हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सी एंड स्टडीइंग क्लास 8 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स से हमने चैप्टर नंबर 5 लिया है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा हमारा जो ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन वाला पार्ट होता है, जो हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ा है, उस पार्ट के बिना ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो वो पार्ट क्या होता है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोल ये रहा है कि सो दैट द फंक्शन, हमें दिखाना यह है कि सो लग गया, सो दैट मतलब कि हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये है डिफाइंड बाय, ये फंक्शन है gx = x माइनस ब्रैकेट के अंदर x इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अब इसने ये बता दिया है कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है सभी इंटीग्रल पॉइंट पर, मतलब कि जो सभी इंटीजर्स आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, -1 -2 -3, इन पर ये फंक्शन जो gx वाला फंक्शन है x माइनस मॉड x, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है। बस इसको हमें साबित करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है, शो करना है। बस ये हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में शो करना है। और अब जो ब्रैकेट के अंदर x है उसको नीचे इस लाइन में समझाया है, हियर ब्रैकेट अंडर द x denotes the greatest integer less than or equal to x। ये ब्रैकेट के अंदर जो x है, ब्रैकेट अंदर द x, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो कर रहा है। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। एक नंबर लाइन के थ्रू मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझा देता हूं। यहां पर GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कोई भी एक नंबर लाइन है, उस पर यहां पर मान लेते बना है 1, यहां पर है 2 और यहां पर है 3। और अब आपको मानना है कि यहां पर इस पॉइंट ये वाला पॉइंट है 1.05 ये पॉइंट है। अब इस 1.05 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? तो 1.05 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब ये इसको बोलेंगे 1.05 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये निकल कर आता है 1.05 के जो लेफ्ट में वैल्यू है, लेफ्ट में वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 ही आ जाती है। किसी भी डेसिमल वाले नंबर की लेफ्ट की वैल्यू वही होता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया 2.99, हमने ले लिया 2.99। अब 2.99 तो आएगा हमारा यहां पर आएगा 2.99। तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे 3 होगा, पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 नहीं होगा। अब हमने क्या बोला आपसे कि आप इसका लेफ्ट साइड वाला देखें। लेफ्ट साइड में कौन सी इंटीग्रल वैल्यू है? 2 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो 3 है, पर लेफ्ट साइड में 2 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन आ जाएगा 2। अगर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ही है, जैसे मान लेते हैं इंटीग्रल वैल्यू 2 है, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप बोलोगे लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में बनाएगा, पर बिल्कुल नहीं। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही होता है, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही होता है। ये बात क्लियर हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल की ओर। अब फंक्शन है हमारा gx = यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट। फंक्शन है हमारा यहां पर gx = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x। तो अब ये हमारा डिसकंटीन्यूअस है, पर हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। यहां पर करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक। तो लिमिट x टेंडिंग टू
किस पर चेक कर रहे हैं, किस पर चेक कर रहे हैं हम, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पर। हमें पता है डिस्कंटीन्यूअस ऑल इंटीग्रल वैल्यू, तो सब इंटीग्रल वैल्यू पर तो हम चेक नहीं करेंगे कि 1 पर भी कर लेंगे, 2 पर भी, 3 पर भी, -1 -2 -3 इन सब पर चेक करेंगे तो सिर्फ हमारा ये वाला ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो हम यहाँ पर एक चीज मान लेते हैं कि h हमारा जो h है वो कोई एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो यहाँ पर ले लेंगे h को। सबसे पहले यहाँ पर मान सकते हैं आप लेट h denotes integral value in 3 इंटीग्रल वैल्यू। h हमारा डिनोट करता है किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आएगा यहाँ पर, तो अब लिमिट में क्या होगा कि कोई भी एक वैल्यू है यहाँ पर नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर मान लेते h है, तो यहाँ पर h-1 होगा और यहाँ पर h+1 होगा। जैसे यहाँ 3 होता तो 3 में से 1 घटाते तभी तो 2 आता है, h-1, और यहाँ पर 3 में 1 जोड़ते तभी तो 4 आता है, इसलिए मैंने लिया h-1 h और h+1, ये होता है नंबर लाइन पर। अब अगर s से थोड़ी सी छोटी वैल्यू h- से थोड़ी छोटी वैल्यू यहाँ पर आएगी h-, तो अब इसका यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगेगा, हर एक इंटीग्रल वैल्यू पर फंक्शन ये वाला ही लगेगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन x। तो अब h वाली वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, x में h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x, x का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, तो s से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, s से थोड़ी छोटी वैल्यू मतलब कि h माइनस और h माइनस क्या आएगा, h माइनस, तो अब लेफ्ट में जाएंगे पूरा हम, यहाँ पर h-1 ब्रैकेट के अंदर, इसको सॉल्व करने पर पता चला कि -h+1, इससे h कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें पता चल गई कि 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट पता चल गई, तो आप यहाँ से चेक करेंगे, हम क्या करेंगे चेक, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी यहाँ से, लिमिट x टेंजिंग टू, अब s से बड़ी वैल्यू h प्लस, और कौन सा फंक्शन लगेगा, x माइनस मॉड x वाला फंक्शन लगेगा, x माइनस मॉड x वाला यहाँ पर फंक्शन लगेगा। इसको सॉल्व करने पर x की जगह पर h माइनस क्या आएगा h प्लस, s से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अब आएगी यहाँ पर, s से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू h प्लस यहाँ पर आएगी, तो इसके लेफ्ट में देखेंगे h प्लस के लेफ्ट में तो h ही है, तो h प्लस ही आएगा। जब ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन से ये h प्लस बाहर निकलेगा तो यहाँ पर h ही आएगा, क्योंकि h प्लस का लेफ्ट साइड हमारा h ही है, तो h माइनस h, यहाँ पर h माइनस h हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमें क्या पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है। तो अब इस यहाँ से इस जगह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज discontinuous, so function is discontinuous at all integral value। तो ये हमारा हो गया है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। आई होप फ्रेंड आपको ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिल रहे हैं आपको अपने अगले वीडियो में।